नमस्कार, मैं दिया और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। पुलिस आमजन में कानून व्यवस्था का विश्वास पैदा करने का अनोखा पैंतरा अपना रही है। गंज थाना पुलिस ने भीषण गर्मी के अंदर महिला से मारपीट के आरोपित को नंगे पांव पैदल घुमाया, जहां पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस आमजन में कानून व्यवस्था का विश्वास पैदा करने का अनोखा पैंतरा अपना रही है। गंज थाना पुलिस ने भीषण गर्मी के अंदर महिला से मारपीट के आरोपित को नंगे पांव पैदल बाजार में घुमाया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ दिनों पहले युवक द्वारा एक महिला के साथ मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को डिटेन किया और आमजन में कानून व्यवस्था को लेकर विश्वास पैदा करने के लिए भीषण गर्मी में आरोपित को दिल्ली गेट से गंज पुलिस थाने तक नंगे पांव घुमाया। बताया कि आरोपित कपिल भांड को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। बताया कि परिवादिया की तलाश की जा रही है। जैसे ही खबर मिलेगी पूरे मामले में सुदृढ़ता से कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल आरोपित को पुलिस रिमांड पर रखा गया है, जहां बताया जा रहा है कि आरोपित व महिला के बीच में पैसों के लेन देन के चलते वारदात हुई थी। एक महिला के साथ रोड पे मारपीट करने वाला जो लड़का है, जिसका नाम कपिल भांड है, जो सिंधी नगर में रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया, डिटेन किया था। तो उसको आज बाजार में पैदल घुमा के और आमजन को सुरक्षा की दृष्टि से कि भाई जो अपराधी है वो कोई बच नहीं पाएगा, तो मैसेज देने के लिए, पब्लिक को मैसेज देने के लिए इसको वहाँ से दिल्ली गेट से गंज थाने तक पैदल घुमाया है। उसको हमने कल गिरफ्तार कर लिया था, आज हम कोर्ट में पेश करेंगे। तो परिवादिया की तलाश की जा रही है। अभी तक वो जो लड़की है जिसके साथ मारपीट की इस लड़के ने, वो अभी तक मिली नहीं है। हम तलाश कर रहे हैं, तलाश करते ही उसके खिलाफ जो भी रिपोर्ट देंगे। अभी शांति भंग में इसको गिरफ्तार किया है। मामला क्या है? कोई एक महिला बता रहे हैं जिसके साथ इसने मारपीट का एक वीडियो वायरल हुआ था परसों, तो उस मामले में इसको डिटेन किया है और पब्लिक को मैसेज देने के लिए इसको पैदल घुमाया बाजार। अजमेर के धोलाभाटा स्थित वार्ड 47 में नाला निर्माण में पर्यावरण हित एवं उचित निकासी के संबंध में अजमेर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अजमेर कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा और नाले के पुनः निरीक्षण करवाने की मांग की है। अजमेर के धोलाभाटा स्थित वार्ड 47 में नाला निर्माण में पर्यावरण हित एवं उचित निकासी के संबंध में अजमेर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली के नेतृत्व में क्षेत्रवासियों ने अजमेर कलेक्टर लोकबंधु को ज्ञापन सौंपा और नाले के पुनः निरीक्षण करवाने की मांग की है। जहां मीडिया से रूबरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कहा कि नाला निर्माण होने पर यहां सड़क की चौड़ाई और कम हो जाने के कारण यातायात प्रभावित होने के साथ ही बारिश में पानी की निकासी की समस्या भी सामने आएगी। कहा कि नाले का निर्माण कार्य करवाए जाने के दौरान क्षेत्रवासियों द्वारा लगाए गए बरसों पुराने पेड़ों को हटाया जा रहा है, जो कि पर्यावरण के हित में नहीं है, जिसके चलते डॉक्टर कोली ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और नाले के पुनः निरीक्षण करवाने की मांग की है। रेलवे जो क्रॉसिंग है उसके पास से लेकर और आईएल फर्नीचर तक दोनों साइड 5-5 फीट का नाला बनाया जा रहा है। वो 1,40,00,000 की उसकी लागत लिखी गई है, लेकिन वो नाला बनाने से पहले ना तो कोई टेक्निकल सर्वे हुआ कि कहाँ पर पानी का ढाल कैसे होना चाहिए और पानी किस तरह से लोगों को सहायता मिल जाए जिससे कि पानी चला जाए। लेकिन वो जो अभी बन रहा है, जिस तरीके से नाला बन रहा है, जैसे ही बारिश आएगी लोगों के घरों में पानी भरेगा, क्योंकि जिस नाले में ये मिलाना चाह रहे हैं आईएल फर्नीचर में, वो पहले पूर्व में 12 फीट का नाला था, 12 फीट से इन्होंने 4 फीट का नाला कर दिया और 4 फीट में भी इन्होंने गहराई नहीं करी। उसकी वजह से पिछले साल भी आपने देखा बारिश में कम से कम गुलाबबाड़ी में 5 से 7 फीट पानी भरा रहा, आनंदपुरी में पानी भरा, सिद्धार्थ नगर में पानी भरा, धोलाभट्टा में पानी भरा, धाननाड़ी में पानी भरा, भजनगंज में पानी भरा रहा। भजनगंज में मैडम का जहाँ अनीता बदेल जी का घर है वहाँ खुद 5 फीट पानी भरा हुआ था। उसके बावजूद एक न तो कोई सर्वे करवाते हैं, न ये कोई चीज देखते हैं कि नाले का लेबल क्या है और हम जो साइड की नालियां डाल रहे हैं तो वो कैसे लेबल में होनी चाहिए। निगम करा रहा है या एमएलए खुद अपने? अब ये निगम का तो निगम के हैंडओवर ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सफाई व्यवस्था नगर निगम देखता है तो नाले का टेक्निकल भी नगर निगम को ही देखना चाहिए। अब ये किस एजेंसी से करा रहे हैं
वो एमएलए साहब जाने। लेकिन एजेंसी नगर निगम होनी चाहिए, जिससे उनको सफाई करवाते तो उनको पता होता है कि भाई कहाँ से कैसे पानी जाएगा, उस हिसाब से ढाल दिया जाना चाहिए। जितना स्कैप चैनल है उसमें भराव पड़ा है, सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसकी वजह से स्कैप चैनल भरे हुए हैं। और स्कैप चैनल भरने की वजह से ये नालियों का जो पानी है, आप देखते हो कोई सा भी क्षेत्र देख लो आप चाहे सुनेरी कॉलोनी देख लो, भट्टा देख लो, नगरा देख लो, हर गली में आपको एक बारिश आते ही, अभी कल परसों ही बारिश आई थी, उसमें ही लोगों के घरों के आगे पानी भर गया। तो 15-20 मिनट बारिश बरस जाने दो और फिर देखो लोगों के घरों में कितना पानी फिर भरता है। तो हम जनता के पैसे से काम हो रहा है, तो उस जनता के पैसे को सही सदुपयोग हो, यही हम कलेक्टर साहब को कहने आए। नाला बनाने से किसी को आपत्ति नहीं है, लेकिन नाला गलत बन रहा है उससे सबको आपत्ति है, इसलिए सही बनाया जाए और उसका। अजमेर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने बकाया भुगतान को लेकर कार्मिकों ने आज गांधी भवन परिसर में धरना प्रदर्शन के लिए रणनीति तैयार की। अजमेर नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने बकाया भुगतान को लेकर कार्मिकों ने आज गांधी भवन परिसर में धरना प्रदर्शन के लिए रणनीति तैयार की। कार्मिकों का कहना है कि नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारी के अप्रैल व मार्च महीने के करीब 50 दिनों का भुगतान प्रशासन द्वारा नहीं किया गया, जिसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। जहां नगर निगम से हटाए गए अस्थायी सफाई कर्मचारी का बकाया भुगतान नहीं किया गया, साथ ही मुख्य मार्ग पर काम करने वाले सफाई कर्मचारियों को समय पर भुगतान नहीं होने के चलते कर्मचारी धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए आज रणनीति तैयार की गई है। कार्मिकों का कहना है कि यदि समय पर भुगतान नहीं करते हैं तो उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज काफी लंबे से चल रही सफाई कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर आज एक रणनीति बनाने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं और रणनीति तय करी हमने। अगर कल जितने भी कर्मचारी हटाए गए उनका अगर भुगतान नहीं किया गया तो आगे का उग्र आंदोलन की हम तैयारी करेंगे और उसकी समझ जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और ठेकेदारों की होगी। कितने समय का पेमेंट था आपका? ऐसा ही सफाई कर्मचारी जो मुख्य मार्गों पर काम कर रहे हैं, लगभग उनका मार्च का पूरा पेमेंट और 20 अप्रैल तक का पेमेंट बकाया है। और जिन कर्मचारी को हटाया गया उनका एक भी दिन का भुगतान ठेकेदार के द्वारा नहीं किया गया है। उससे वाल्मीकि समाज काफ़ी रोष में है और ये रोष जब फूटेगा तो ठेकेदार को कुछ ना कुछ परेशानी झेलनी पड़ेगी। मेरा मीडिया के माध्यम से निवेदन है कि कल 10 बजे के बाद जितने भी कर्मचारी जो हटाए गए जिनका भुगतान बाकी है उनका भुगतान कर दिया जाए और नहीं तो आगे जो रणनीति बनाकर आंदोलन करेंगे उनकी समझ जिम्मेदारी ठेकेदार की और प्रशासन की होगी। राजस्थान सॉलिड वेस्ट जिस नाम से नगर निगम में ठेका है, हमारी चेतावनी के बाद नगर निगम के ठेकेदार ने अस्थायी सफाई कर्मचारियों का पेमेंट तो करा, पर जिन लोगों का जितना पेमेंट बनना था उन लोगों को उतना पेमेंट नहीं करा। साथ ही जो सड़क पर जो कार्यरत सफाई कर्मचारी है उनका 50 दिन का पेमेंट भी ठेकेदार द्वारा नहीं किया गया। उसको लेकर आज हम सभी लोगों ने यहाँ रणनीति बनाई है कि जिन लोगों का पेमेंट नहीं हुआ है उन सभी व्यक्तियों को इकट्ठा करके नगर निगम में बुलाकर ठेकेदार के मार्फत उनसे वार्ता की जाए कि कब किस तरह को हमारा पेमेंट कर देगा। अगर शीघ्र उन्होंने उन लोगों का पेमेंट नहीं करा तो हम उसके लिए उचित रणनीति बनाकर कार्रवाई करेंगे। किस तरह की कार्रवाई होगी, क्या रहेगा? देखिए महाराज, समस्या ये है कि हमने प्रशासन के, कलेक्टर साहब के और संभागीय आयुक्त के लगभग सभी जगह ढोखा ली है और हमारे को कहीं से भी आसार उम्मीद नहीं मिली कि उन्होंने हमारा सपोर्ट करा। तो अब जो लड़ाई है वो ठेकेदार के और वाल्मीकि सफाई कर्मचारी के मध्य है। जो भी रणनीति होगी वो सफाई कर्मचारी के और ठेकेदार के बीच में होगी। जो भी प्रशासन में आएगा हम उससे बात कर लेंगे। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And off for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor.
पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध अपने शौर्य व पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में रविवार को अजमेर में सिंदूर यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नारी शक्ति के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा जीसीए कॉलेज से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए राजा सर्किल चौराहा पर समाप्त हुई। यात्रा में शहर की महिलाओं के साथ एनसीसी कैडेट्स छात्राएं भी शामिल हुई। पहलगाम आतंकी हमले के विरुद्ध अपने शौर्य व पराक्रम का प्रदर्शन करने वाले भारतीय सैनिकों के सम्मान में रविवार को अजमेर में सिंदूर यात्रा निकाली गई। यह यात्रा नारी शक्ति के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा जीसीए कॉलेज से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होती हुई राजा सर्किल चौराहा पर समाप्त हुई। यात्रा में शहर की महिलाओं के साथ एनसीसी कैडेट्स छात्राएं भी शामिल हुई। सभी ने हाथों में तख्तियां लेकर भारत माता के जयकारे लगाए। 3 किलोमीटर लंबी इस यात्रा की शुरुआत विधायक अनीता भदेल, शहर अध्यक्ष रमेश सोनी व महिला मोर्चा अध्यक्ष भारती श्रीवास्तव ने बलून हवा में छोड़कर की। मीडिया से रूबरू होते हुए दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अनीता भदेल ने कहा कि सिंदूर यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जा रहा है कि भारत की नारी किसी से कम नहीं है, वह सर्वशक्तिमान है। जब वह सड़क पर उतरती है तो निश्चित ही दुश्मनों से बदला लेती है। मातृशक्ति हर परिस्थिति में देश की अखंडता एवं संप्रभुता की रक्षा के लिए तत्पर है। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, उस घटना के बाद भारत की सेना ने शौर्य और जो पराक्रम दिखाया, वो शौर्य और पराक्रम के कारण से जितने भी आतंकवादी थे, ना केवल उनको समूल नष्ट किया गया, अपितु उनसे पूरी तरह से हमारी सेना ने बदला लिया। सेना की शौर्य के प्रति अपना कर्तव्य भाव व्यक्त करने के लिए नारी शक्ति ने आज हमारी जो यात्रा है, सिंदूर यात्रा, उसका आयोजन किया, वो निकाली। और आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से महिलाओं ने इसको मैनेज किया और महिलाओं द्वारा आयोजित ये यात्रा एक संदेश देती है कि हिंदुस्तान की नारी किसी तरह से कम नहीं है। हिंदुस्तान की नारी जो है वो सर्वशक्तिमान है और जब वो अपनी सड़क पर उतरती है तो निश्चित रूप से वो दुश्मन को बदला लेती है। हमारी साथियाँ कुरैशी और जो बाकी की महिलाएं हैं, उन्होंने जो कुछ किया, शौर्य का प्रदर्शन किया, उसको नमन करने के लिए आज यात्रा निकाली। अजमेर में 4 साल पहले पकड़ी गई करोड़ों की अवैध नशीली दवाओं के मामले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 50,000 के इनामी आरोपी को नेपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को सोमवार को अजमेर कोर्ट में लेकर पहुंची, जहां उसे पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है, जिससे पुलिस अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ करेगी। अजमेर में 4 साल पहले पकड़ी गई करोड़ों की अवैध नशीली दवाओं के मामले में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को नेपाल से गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपी को सोमवार को अजमेर कोर्ट लेकर पहुंची, जहां उसे पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी को 6 दिन के रिमांड पर भेजा है, जिससे पुलिस अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ करेगी। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के एसपी सतवीर सिंह ने बताया कि वर्ष 2021 में अजमेर के रामगंज थाने में करोड़ों रुपए की नशीली दवाओं के मामले में मुकदमा नंबर 183 एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुआ था। मामले में फरार नौखा बीकानेर निवासी सुशील करनानी को नेपाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। आरोपी को अजमेर की एनडीपीएस कोर्ट में पेश कर 6 दिन के रिमांड पर लिया गया है, जिससे मामले में पूछताछ की जा रही है। एसपी ने बताया कि आरोपी ने नागालैंड में फर्जी फॉर्म बनाई थी, जिससे उसने नशीली दवाओं को खरीदा था। उन दवाओं को खरीदकर अजमेर में ट्रांसपोर्ट किया था। इस मामले में पूर्व में 7 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके बारे में पूछताछ जारी है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी पहले भी जेल जा चुका है। एनडीपीएस कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि रामगंज थाने में वर्ष 2021 को एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले की जांच में बीकानेर निवासी सुशील करनानी की भूमिका सामने आई थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आईपीएस अधिकारी सतवीर सिंह की ओर से आरोपी, जो 50,000 रुपए का इनामी बदमाश था, को नेपाल से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के नशीली दवाओं के कारोबार में लिप्तता पाई गई है। आरोपी ने नागालैंड, गुरुग्राम, नेपाल सहित कई जगह फर्जी कंपनियां बना रखी थी। नंबर 183
बीकानेर का रहने वाला है। इसने कोई फर्जी फर्म बनाई थी उत्तराखंड में, दीमापुर नागा है, फर्जी फर्म बनाई थी और नशीली दवाइयाँ खरीदी थी। आज पेश किया, आज कोर्ट में पेश करके पीसी रिमांड किया। इस तरीके से इसको 1 तारीख को पुनः पेश करेंगे। और भी है मुलजिम में अभी कुछ मुलजिम और भी बाकी है, अनुसंधान पेंडिंग। ये 2021 में SHO सत्येंद्र कुमार जी नेगी द्वारा उनकी इतला पर NDPS में मुकदमा पुलिस थाना रामगंज में दर्ज हुआ था। उसमें इस मुलजिम की भूमिका इन्वेस्टिगेशन के दौरान सामने आई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर IPS अधिकारी सत्येंद्र कुमार जी द्वारा इस 50,000 रुपये के इनामी मुलजिम सुशील कुमार करनानी की तलाश थी, जिसे इन्होंने नेपाल से पकड़कर और यहाँ पर पेश किया और कोर्ट से रिमांड मांगा। इसने नशीली दवाओं के जो है कारोबार में इसकी लिप्तता कई केसों में पाई गई। उसको देखते हुए गुरुग्राम, नागालैंड, कोहिमा वगैरह में भी इसके ने फर्जी कंपनियां बनाकर और नशीले दवाओं का कारोबार किया, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में आ रहा है। उसको देखते हुए आज कोर्ट ने 1 जून तक का इसको रिमांड पुलिस को सौंपा है। फर्मों का नाम अलग अलग फर्मों से चलाता है ये। इसने कई फर्में इस नाम से चला रखी है कि जिनके नाम से चला रखी है उनको मालूम ही नहीं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स का इतना बड़ा दुरुपयोग हुआ है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान फर्में और वहाँ पर अभी कोहिमा इसको लेकर जाएंगे, गुरुग्राम लेकर जाएंगे, नेपाल वगैरह में भी इसका कारोबार है। तो ये नोखा बीकानेर का रहने वाला है मुलजिम मुंते, सुनील कुमार इसका नाम है। और सुशील करनानी सन ऑफ छगनलाल हिम्मतनगर नोखा का रहने वाला है ये। अभी तो पीसी रिमांड लिया। क्या साथ में और भी कोई है इनके? अभी इन्वेस्टिगेशन में और इसके जो भी जिन नामों से इसने फर्में ली है उनकी कितनी सहभागीदारी है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक से 1 पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अजमेर के कृष्णगंज थाना पुलिस ने अवैध पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक से 1 पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना थाने के हेड कांस्टेबल व कांस्टेबल को मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने आनासागर चौपाटी पर सर्चिंग शुरू की। सर्चिंग के दौरान चौपाटी पर बैठा एक युवक पुलिस को देखकर अचानक से भागने लगा, जिस पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने तुरंत ही युवक को धर दबोचा। पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक अवैध पिस्टल व 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए, जिस पर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। कल दिनांक 25/5/2025 को थाना जबत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में प्रकरण संख्या 174/25 दर्ज हुआ। हालात इस प्रकार से रहे कि थाना जय पर स्पेशल टीम में तैनात हेड कांस्टेबल सीताराम और कांस्टेबल रामनिवास ने इतला दी कि एक व्यक्ति जिसका नाम भगवान सिंह है, उसके पास में अवैध हथियार हो सकता है। आप तुरंत पूछे, जिसमें मंगाराम जी और रतन सिंह जी दोनों पूछे और मुखबिर के बताए अनुसार, इतला अनुसार आनासागर चौपाटी पर ये जो भगवान सिंह बैठा हुआ मिला, जो पुलिस को देख के एकदम उठ के रवाना होने लगा और भागने लगा, जिसको घेरा दे के पकड़ा और भागने का कारण पूछा तो उसने अपना नाम भागने का कारण पूछा तो उसने अपना कोई स्पष्ट सही जवाब नहीं दिया और इधर उधर देखने लगा। जिसको तलाशी ली गई, जिसके पास में एक अवैध पिस्टल मिली और उसके पास में 7 जिंदे कारतूस मिले। जो आरोपी भगवान सिंह के पास में किसी प्रकार के कोई लाइसेंस नहीं था, जिस पर अवैध पिस्टल और 7 जिंदा कारतूसों को जब्त किया और थाना आजा पर प्रकरण दर्ज किया। क्या गाड़ी पे था? क्या कौन गाड़ी पे थी? क्या नहीं, गाड़ी नहीं थी। ये आनासागर चौपाटी पर है। खबरों के सफर में सिर्फ इतना ही। जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।